आलिम फिर से एक दफ़ा अपनी बीवी रुमैसा का साथ दे रहा है और कहता है कि देखो रुमैसा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर इस वक्त हम पर मुश्किल वक्त है तो तुम इस तरह की हरकतें करके मेरे दिल में मज़ीद बदगुमानी पैदा कर रही हो, जिस पर अब ज़ुबैदा भी खामोश नहीं रहेगी और कह देगी कि आपके दिल में बदगुमानी आखिर किस दिन नहीं थी। मतलब ये है कि अभी तक कुछ भी नहीं सुधरा है, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे रुमैसा ही सही है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग अपना अलहदा ही बंदोबस्त करें या मैं इधर से चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पर अब आप लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। इस तरह की चिक चिक मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब कर देगी और मैं इस उम्र में आके ज़हनी अजियत का शिकार नहीं होना चाहती। जिस पर आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है कि अरे भाई तुम्हें कौन यहाँ पे रोक रहा है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मतलब वो तो चाहती ही ये है कि ये सब कुछ हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब आलम इस बात को लेके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि नहीं, ज़ुबैदा कहीं नहीं जाएगी, ये हकीकत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें इस घर में रहना चाहिए, लेकिन इस घर में सबसे पहला हक सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबैदा का ही है। तो बेहतर यही है कि तुम अगर ये सोच रही हो कि यहाँ पर आकर ज़ुबैदा को इस घर से बाहर निकाल दोगी, तो देखो ऐसा नहीं हो सकता और ये बिल्कुल गलत है और अपने ज़हन से इस तरह की फ़ज़ूल बातें बिल्कुल निकाल दो। मज़ीद इस तरह की बातें करनी हैं तो प्लीज़ मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रुमैसा समझ चुकी है कि कहीं न कहीं ज़ुबैदा के बारे में आलिम के दिल में नरमी पैदा हो ही चुकी है। तो बेहतर यही है कि मामले को बड़े तरीके के साथ हैंडल किया जाए। इस तरह बाँ-बाँ करने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसके हाथ खाली रह जाएँगे, जिसकी वजह से खामोशी से वो इस बात को मान लेती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती, चाहे जो भी हो। कि वो घर अम्मा का था, तो इसलिए अम्मा की खिदमत सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबैदा ने ही की है और इसलिए उस चीज़ की हकदार भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबैदा ही है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आपने अभी से रंग बदलने शुरू कर दिए। मतलब ये है कि आपके दिल और दिमाग पे उसके अलावा और कोई भी नहीं है। अब आप बहुत ज़्यादा उसकी साइड लेने लगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको साफ-साफ कह देती है कि नहीं भई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परिशा परेशान रहने लग जाती है और बारिश को कहता है कि पता नहीं जबकि तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर नहीं बल्कि कोई ना कोई टेंशन में गिरा रहता है। आखिर मैं इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकालूँ? मुझे बताओ मैं क्या करूँ? जिसको सुनकर वो साफ-साफ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बिला वजह कोई ना कोई टेंशन हो रही है। देखिए अगर कोई ऐसी बात होती मेरे दिल में तो सामने आ जाती। मैं वैसे ही काफ़ी परेशान हूँ। लेकिन वो उससे सबब पूछकर कहता है कि जबकि तुम अपने मेके से होके आई हो, वहाँ जाकर तुम्हारा मूड काफ़ी बेचैन और बेकरार है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करने पर वो उसको बता देती है कि उसके घर के क्या हालात चल रहे हैं और कैसे उसकी माँ को तज़लील किया जा रहा है, बात बे बात पर उसकी ज़िल्लत की जा रही है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अलग घर का बंदोबस्त हो जाएगा। बस उन्हें कहिए कि अपना बोरिया बिस्तर तैयार करें और उस घर में शिफ्ट हो जाएँ। मैं सारा कुछ मैनेज कर लूँगा खुद ही, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैदा से जैसे ही बात करती है परिशे साफ आगे से ज़ुबैदा जवाब दे देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी ये बात कही थी और अब मैं तुम्हें दोबारा ये बात कहने वाली हूँ कि आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आइंदा इस तरह की कोई भी बात मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई बात नहीं सुनूँगी। और ये बात बिल्कुल तय और फाइनल है और ये बात तुम भी अपने ज़हन में बिठा के रख लो। इस तरह की फ़ज़ूल बातें करोगी तो फिर मुझसे ज़लील ही होगी। मैं कभी भी ये वाला घर, मतलब ये अम्मा जी का घर, ये छोड़ के नहीं जाने वाली। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लो और अपने दिमाग को इस चीज़ से आज़ाद कर लो, अपने घर की तरफ ध्यान दो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहमत की आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नाज़रीन आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर आलम को कह देती है ज़ुबैदा कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी सास का कमरा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि उस कमरे पर कब्ज़ा करने की सूरत में ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा दिल जलाने के चक्कर में और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि आलम कहता है कि नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम ऐसा रुमैसा के बारे में सोच रही हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालाँकि देखा जाए
तो मेरी परेशानी तुम्हारी परेशानी होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मैं किन हालात में अलहदा किराया दे रहा हूँ और पता नहीं क्या-क्या कर रहा हूँ। लेकिन तुमने हमेशा अपनी ही की और अपनी ही सुनी। आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है कि देखिए ये सब कुछ आपके सामने है और आपने अपनी आँखों से देख लिया है कि ये औरत क्या करना चाह रही है। लेकिन इसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। ये बहुत खतरनाक औरत है और सिर्फ़ हमें इस घर से बाहर निकालने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रुमैसा मज़ीद पक्का करने की कोशिश कर रही है आलम को और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये घर अब नहीं छोड़ सकती। मतलब ये है कि उसने इस घर को अब ज़िद बना लिया है और जानबूझकर हर चीज़ को उलट-पुलट करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रुमैसा काफ़ी ज़्यादा ज़ुबैदा जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और समझ नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि प्रीशियस इस बात पर अटक चुकी है और कहती है कि अब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब हमें कोई ना कोई फ़ैसला लेना है। इस तरीके से ऐसे सिस्टम नहीं चलने वाला है। अब आपको भी सोच समझ के ही कुछ करना है। अब आपको बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ अब सोच रही हैं ना, सोच अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि एक ही बात पर सुई अटक चुकी है रुमैसा की कि वो इस घर से धक्के देकर इस ज़ुबैदा को घर से बाहर निकालेगी और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़ारेगी। लेकिन ये सब कुछ आलिम भी नहीं होने देगा। वो कहता है कि तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात कभी भी मत सोचना कि मैं ज़ुबैदा को उस घर से निकालूँगा। उस घर में सबसे पहला हक ज़ुबैदा का है, क्योंकि वो घर अम्मा का था, तो इसलिए अम्मा की खिदमत सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबैदा ने ही की है और इसलिए उस चीज़ की हकदार भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबैदा ही है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आपने अभी से रंग बदलने शुरू कर दिए। मतलब ये है कि आपके दिल और दिमाग पे उसके अलावा और कोई भी नहीं है। अब आप बहुत ज़्यादा उसकी साइड लेने लग गए और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको साफ-साफ कह देती है कि नहीं भई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परिशा परेशान रहने लग जाती है और बारिश को कहता है कि पता नहीं जबकि तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर नहीं बल्कि कोई न कोई टेंशन में घिरा रहता है। आखिर मैं इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकालूँ? मुझे बताओ मैं क्या करूँ? जिसको सुनकर वो साफ-साफ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बिला वजह कोई न कोई टेंशन हो रही है। देखिए अगर कोई ऐसी बात होती मेरे दिल में तो सामने आ जाती। मैं वैसे ही काफ़ी परेशान हूँ। लेकिन वो उससे सबब पूछता और कहता है कि जबकि तुम अपने मेके से होके आई हो, वहाँ जाकर तुम्हारा मूड काफ़ी बेचैन और बेकरार है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करने पर वो उसको बता देती है कि उसके घर के क्या हालात चल रहे हैं और कैसे उसकी माँ को तज़लील किया जा रहा है, बात बे बात पर उसकी ज़िल्लत की जा रही है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अलग घर का बंदोबस्त हो जाएगा। बस उन्हें कहिए कि अपना बोरिया बिस्तर तैयार करें और उस घर में शिफ्ट हो जाएँ। मैं सारा कुछ मैनेज कर लूँगा खुद ही, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैदा से जैसे ही बात करती है परिशे साफ आगे से ज़ुबैदा जवाब दे देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी ये बात कही थी और अब मैं तुम्हें दोबारा ये बात कहने वाली हूँ कि आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आइंदा इस तरह की कोई भी बात मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई बात नहीं सुनूँगी। और ये बात बिल्कुल तय और फाइनल है और ये बात तुम भी अपने ज़हन में बिठा के रख लो। इस तरह की फ़ज़ूल बातें करोगी तो फिर मुझसे ज़लील ही होगी। मैं कभी भी ये वाला घर, मतलब ये अम्मा जी का घर, ये छोड़ के नहीं जाने वाली। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लो और अपने दिमाग को इस चीज़ से आज़ाद कर लो, अपने घर की तरफ